बोलिए सतपुरुष भगवान की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की, सब संतन की। आप लोग जितने भी संसार में आए हैं मनुष्य शरीर में, तो जाने कितनी कितनी भूल करने के बाद में आपको ये मानव तन मिला है। इसके लिए कहा भी है, शंकर जी ने भी कहा है रामायण के अंदर, अध्याय 7 पृष्ठ नंबर 125 में, हे गिरिजा, हे गिरिजा, संतों के समागम के बिना, सत्संग के बिना किसी को भी किसी भी कार्य में लाभ की उत्पत्ति नहीं होती है। और सत्संग में जिनकी रुचि नहीं होती है, तो भगवान की कृपा भी उसे असंभव है, कृपा भी नहीं मिलती उसको सत्संग के बिना। इसलिए मानव शरीर धारण करके हमें संतों का समागम और सत्संग प्राप्त करना चाहिए। और जिसको ये प्राप्त हो रहा है, संतों का समागम और सत्संग, तो ईश्वर की यही पहचान है हम आपके लिए कि ईश्वर हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा ईश्वर कर रहे हैं। ये ईश्वर की पहचान है कृपा की। अगर ऐसा नहीं हो रहा है मानव तन के मिलने के बाद में, तो कोई लाभ मिलना, ईश्वरी कृपा प्राप्त करना, ये सब असंभव लिखा है। वेदों में, पुराणों में इसको बताया गया है, असंभव है। दूसरी बात जिक्र करते हैं कि हम आपको सुख और शांति की सभी को जरूरत है। आप देखते होंगे संसार में कितने रोगों से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं मानव। इतना महाक्रांत रूप धारण कर रहा है, रोग को बढ़ता ही जा रहा है। और रोग जो होते हैं शरीर में, यही दुख होता है। दुख भोगने के लिए ही तो शरीर में रोग पैदा होते हैं। और काहे के लिए रोग पैदा होते हैं? और दुखों से बचने का उपाय महापुरुष, ऋषि मुनि, संत, गुरु सब यही बताते हैं कि हमें दुखों से बचना है तो प्रभु के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। हमें प्रभु के नाम का सहारा लेना पड़ेगा हमें।
प्रभु के लिए संकेत करते हैं महापुरुष और वेद पुराण कि प्रभु ऐसी जगह कहीं नहीं जहां प्रभु न हो। कहा है कि बिन रंग बनी एक मूरत है और मूरत में एक सूरत है। तूने एक से अनेक दिखा दिया और कामिल तूने कमाल किया और ख्याल से खेल बना दिया। कामिल ईश्वर से कहते हैं, क्यों? कामिल का शब्द का अर्थ है अच्छा। ईश्वर से अच्छा कोई नहीं है। और जो अच्छा बनना चाहता है उसे ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। अगर ईश्वर से नहीं जुड़ता है तो वो व्यक्ति कभी अच्छा नहीं बन सकता है। जुड़ना पड़ेगा ईश्वर से। तो वो सभी जगह है, सभी जगह है। चांडाल के अंदर भी है, कुत्ते के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है, चींटी के अंदर भी है, और देवताओं के अंदर भी वो है। और जितनी भगवान आए संसार में उन भगवानों के अंदर भी वो ही बैठा था, ईश्वर। ईश्वर के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। जो जीवित है वो ईश्वर से जीवित है, वो सब के अंदर है। पर ध्यान तो हम ये करना है, क्या ध्यान न करें, आंख खोल करके बैठे। ध्यान तो वो क्या करना है हमें, ये सब जगह वो है, सब जगह ही व्याप्त है। तो विदेश के लोग यहाँ क्या करें आकर के, यहाँ के लोग विदेश में क्या करें जा करके उसको ढूंढने के लिए? वो तो सभी जगह है, सभी जगह है। उसके लिए एक काम करना, सभी जगह है तो उससे लाभ हमें कैसे होगा? लाभ तो हमें उससे मिलने से ही होगा। मिलने से लाभ होगा। मिलना कहते हैं किससे? वो शक्ति, वो ईश्वर, वो परम ब्रह्म परमेश्वर, वो अखंड मंडलाकारम, सब मंडलों में समाया हुआ है, वो हमें देखने को मिले। ये वेद मत है, ये सार्थ प्राण मत है, वो देखने को मिले। अब मानव उसे देख क्यों नहीं पाता है? कि मानव इतना बाहरमुखी हो गया है, इतना बाहरमुखी हो गया है, इतना बाहर की चीज़ों को देखने के बाद भी सारा दिन सारी रात भी उस बाहर की चीज़ों को ही देखता रहता है। दिन में घूम करके देखता रहता है, रात को टीवी खोल लेता है, उसमें देखता रहता है, बाहर की चीज़ों को देखता रहता है। उस वेद ग्रंथ संत ये कहते हैं, जिसको तू देखना चाहता है, जिससे मिलना चाहता है, वो तेरे अंदर है। तो उसे देखने की उस परम ब्रह्म परमेश्वर ने सुविधा ही बहुत की। क्या सुविधा किया कि बाहर की आंखों से संसार को देखता रहता, तो उसको कैसे देखेगा बेचारा? एक आंख इसकी ओर बढ़ा दी जाए। किसी भी ग्रंथ में, किसी वेद में, किसी महापुरुष की वाणी में सुन लीजिए आप, वो तीसरा नेत्र और है सबके अंदर। और लेकिन
तीसरा नेत्र सबके अंदर है। उस नेत्र से मनुष्य के अलावा, इस इंसान के अलावा दूसरा कोई लाभ नहीं उठा सकता है। उस नेत्र से इंसान ही लाभ उठा सकता है। जबकि जिसको प्रभु की पाने की प्यास हो, जब ईश्वर के मिलने की जिसे प्यास हो, जिसे देखने की प्यास हो, वो देख सकता है। जैसे प्यास नहीं है तो नहीं देख सकता है। एक बार प्राणों के माध्यम से कोई जिक्र आई, सभी मनुष्यों ने पुकार किया संतों से, ऋषियों मुनियों से, गुरुओं से, कि भाई जिसकी आप लोग पूजा पाठ करते हैं और जिसके लिए बड़े शरीर से भी कष्ट उठाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो दर्शन क्यों नहीं देते वो परमात्मा। सब गुरुओं ने, सब संतों ने, ऋषियों मुनियों ने अपनी अर्जी भेजी, ध्यान किया कि महाराज आपको मृतलोक में जनता दर्शन करने के लिए बहुत प्यास है उन्हें। कि नारद जी के द्वारा संदेश मिला तो भगवान बोले, नारायण कि इनको मेरी प्यास नहीं है नारद, इनको संसार के जो विषय हैं, संसार की चीजें पाने के लिए जो विषय हैं, उनकी लालसा है। अरे ना, उन्होंने पुकार किया है, हे प्रभु एक बार उन्हें दर्शन का मौका दे दो। इससे आपको सबक मिलेगा, जो आपको शिक्षा मिल रही है, ये सत्संग मिल रहा है। एक चौकोर बाउंड्री खिंचवाई गई, नारायण ने ऑर्डर दिया, इसमें मनुष्य के लिए मनुष्य जो चाहता है वो सब सामग्री इसमें जोड़ दिया जाए। जो भी मनुष्य चाहता है, अनेक मनुष्य होते हैं, अनेक तरह की चीजें वो चाहते हैं। उस बाउंड्री में, उस घेरे में सब कुछ बना दिया। शराब के ठेके खुल गए, तुम्हारे बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू सब खुल गए, खाने पीने के सामान खुल गए, सब कुछ बना दिया। कहीं नाच गाने हो रहे हैं, तो कहीं कुछ हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, सब कुछ बना दिया। जो इंसान की जरूरत है, जो इंसान चाहता है दिल से, वो सौदा सब बनवा दी भगवान ने। लेकिन परमात्मा ने हुक्म ये दिया कि 2 घंटे के अंदर में जो मेरा वो सुन जाएगा, वो मेरा दर्शन कर जाएगा, तो कर जाएगा। 2 घंटे से ज्यादा समय हम नहीं देंगे। नारद ने कहा ठीक है, 2 घंटे में तो सभी दर्शन कर लेंगे। अब जब फाटक खोला गया, बाउंड्री के अंदर आए सब लोग, उन्हें कि चलो भगवान का मिलने का 2 घंटे का समय है। बीड़ी वाले बीड़ी में लग गए, तम्बाकू वाले तम्बाकू में लग गए, दारू वाले दारू में लग गए, खेल देखने वाले खेलों में लग गए, खाने पीने वाले खाने में लग गए। जो कुछ वहाँ चीज, सभी चीज उन्होंने भगवान ने प्राप्त कर दिया था उस बाउंड्री में लग गए। अब वो 2 घंटा हवाई होने के लिए आए और परमात्मा के पास तो कोई नहीं पहुंचा। 2 घंटा का समय हो गया। नारद से कहा, फाटक बंद कीजिए, हम अंतर ध्यान शून्य लोक में जा रहे हैं। ये मेरी कहानी तुमको नहीं सुनाई है, ठीक यही संसार के लोगों का हो रहा है आज।
ये भूलोक जो है, मृत्युलोक जो है, कितनी बड़ी जगह है। इसमें परमात्मा ने मनुष्य के सब शौक पूरा करने के लिए सब कुछ दे दिया है। और भगवान कहते हैं कि सत्संग के माध्यम से मेरे पाने का तरीका जान करके अगर 2 घंटा भी मेरी याद करेगा, अभ्यास करेगा, तो मैं उनसे मिलता जुलता रहूंगा। समय आपको तो ज़्यादा दिया है, वहाँ तो 2 घंटे का समय दिया था। यहाँ आपको समय किसी को दिया है कितना, श्वास का जो खजाना है किसी को दिया है 50 वर्ष तक का, किसी को 40 वर्ष तक का, किसी को 100 वर्ष तक का दिया खजाना श्वास का। पर 2 घंटे के लिए मैं दर्शन दूंगा, भगवान कहते हैं 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। पर जो खेल हमारे सामने हो रहा है उसमें सारी जनता लग गई, उसी में लग गई। जाको जो शौक है वो करने लगा, जाको जो शौक है वो करने लगा। पर 2 घंटा प्रभु की साधना, प्रभु का ध्यान नहीं करने लगा। पर माँ तो 2 घंटा का टाइम तो दिया था भगवान ने, लेकिन आप तो ये समझ लो, तुम्हारा तो खजाना तो जरूर तुम्हारे पास है, पर तुम्हारा ये पता नहीं कि श्वास ऊपर को गई वो नीचे को आई कि ना आई। तुम्हारे पास तो इतना भी समय नहीं है। फिर भी जाने काहे के लिए हाथ पसारता है आदमी, लगा हुआ है, दिनों रात लगा हुआ है। जैसा आया आप देखते हो कि कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, अरे दुनिया से कुछ नहीं लाए हो तुम, न कुछ ले जा रहे हो। ये लोग कहते हैं। कौन कहते हैं? जो ज्ञान से वंचित हैं। पर महान पुरुषों ने ऐसा कभी नहीं कहा। महान पुरुष कहते हैं, अरे दुनिया में जो तू आया था बहुत कुछ लाया था, और अगर दुनिया से तू ले जाना चाहता है तो बहुत कुछ ले जा सकता है। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे की देखा तो मुट्ठी बंदी आती है, ऐसी आती है। इससे सिद्ध होता है जो कुछ लाया है, लाया है। और जब यहां से विदा होता है, वो यहां से विदा होता है तो ऐसे जाता है। जो लाया था उस पूंजी को यहां गंवा गया और हाथ के खाली हाथ गया, ऐसे। तो ये परमात्मा ने कितना नसीहत दे रहा हमको, क्या कि अगर तू कमाई नहीं करेगा तू आकर के, तो ये खाली हाथ जाएगा, फिर तेरे को क्या मिलेगा। यानी किन किन चीज माती लगा हुआ है। माँ अपनी खुश होती है, काय के लिए खुश होती है? चलो आज मेरे बच्चा का जन्मदिन मनाया जा रहा है, 10 साल का हो गया बच्चा मेरा बच्चे का जन्मदिन है। तो जन्मदिन को मनाने के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े केक काटते हैं, बड़ा कुछ होता है, जन्मदिन मनाया जाता है। पर माँ को ये बेखबर है क्या कि 10 साल का हो गया बच्चा, तो 10 साल में वो काल के नजदीक पहुंच गया। जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही काल के नजदीक पहुंचा जा रहा है। वे केक काटने में लगे हुए हैं, मेरे को कोई पता नहीं, कुछ में लगे हुए, एंड तक केक काटने में लगे रहते हैं। अब वो विदा हो जाता, संसार से कुछ नहीं कर पाता है। पर उससे ये कोई नहीं कहता है कि अरे भाई तू संसार में आया है, किसी ने भेजा है। तो ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य से। ये भी कोई पता नहीं कि तुम्हारे कर्मों से मिला हो। तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती संतों को कि कबहू की करी करुणा कर दे ही, देत ईश बिन हिस्स नहीं। कभी कभी भगवान
बिगड़ तुम्हारे कर्मों को छोड़ते हुए अपनी कृपा से एक बार मौका देते हैं मनुष्य तन का, उसे ही लोग अपने कर्मों को मान लेते हैं। हमने कुछ कर्म किया, अच्छा था तो मनुष्य मिला है, चलो कोई बात नहीं, एक बार मौका मिला है, एक बार मौका मिला है। एक बार मौके मिलने में बगैर सत्संग के और बगैर सच्चे रास्ते के बताने वाले संतों के बिना ये जीवन बर्बाद करके चला जाता है। ये जीवन किसी काम का नहीं रहता। अरे संतों ने बार बार कहा है, बार बार कहा है, क्या कहा है? मान लीजिए कोई पुण्य करता है बहुत ज्यादा, दो चीजों का झगड़ा होता है संसार में, पुण्य और पाप का। वो जीव नहीं समझ पाता पुण्य पाप का क्या राज है। ये पुण्य पाप दोनों घाट कालनंजन ने बनाए हैं। दोनों घाट में उज्जा रहेगा तो मेरे लोक से अलग नहीं जा पाएगा, ईश्वर के लोक नहीं जा पाएगा। पुण्य करेगा तो पुण्य का फल यहां भोगने के लिए आएगा, वो पाप करेगा तो पाप का भी भोग यहां भोगने के लिए आएगा। पर मालिक का तो कर्तव्य मिलता है कि तुम्हारे कर्मों का जो कर्ज है वो का इसका हिसाब किताब चुकता नहीं होगा तब तक तुम उस मालिक के घर नहीं भेजे जाओगे। ये हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। इसलिए पहुंचे हुए संतों ने कहा है कि पुण्य पाप की जेवरी गलबंदा संसार। ये दो रस्सी हैं, एक अच्छी बुद्धि के लोग तो हैं, वो पुण्य के उसमें बंध गए एक रस्सी से, वो बंधा हुआ है, यही रहेगा, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। एक पाप कर्म की रस्सी से बंधा हुआ है, वो यहाँ रहेगा, और एक को भोजन अच्छा मिलेगा वो यहाँ रहेगा, एक को भोजन अच्छा नहीं मिलेगा वो यहाँ रहेगा। दोनों को संसार की जेल में ही रखना पड़ेगा। ये दोनों संसार की जेल से नहीं छूट सकते, ये जेल में रहेंगे। संसार एक जेल बताया है। वशिष्ठ महाराज कहते हैं रामचंद्र जी को समझाते हुए, हे राम जी ये संसार की जेल को छुड़ा ले तू अपनी को, तेरा भाव जो है उसमें लगा हुआ है, तो भाव तो अच्छा है, पर जेल से छूटना है। जिससे कैसे छूटेंगे हम? इन बंधनों से हट करके। ये बंधे हुए हैं, बंधा हुआ व्यक्ति कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता है। और तुम यहां आए संसार में, तुम्हें दूसरी जगह जाना है। कहां जाना है? अपने घर जाना है। ये तुम्हारा घर नहीं है। रहना नहीं देश बिराना है। ये नहीं टिक पाओगे यहां कोई। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े पीर पैगंबर आए, बड़े बड़े धर्मेश्वरी आए, यहां टिक नहीं पाए। सबको जाना पड़ा, तुम्हें जाना पड़ेगा। जो संसार के लोग ज्यादा प्यार करते हैं उनके लिए रोते हुए जाओगे, उनकी याद करते हुए जाओगे। ये और खतरनाक पड़ेगा हमारे जीवन में। क्यों पड़ेगा? कि अगर उनकी याद में जाते हैं फिर भी संसार से छुट्टी नहीं हुई, संसार में आना पड़ेगा। संसार की छुट्टी के लिए, ये जेल से बचने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा सच्चे गुरुओं की संगत, सच्चे संतों की संगत, उनका सत्संग सुनना, उनके बताए मार्ग पर ठीक चलना, ठीक चलना उसके बताए मार्ग पर। और मनुष्य तो ये जानता है
पुण्य पाप को मनुष्य जानता है, अच्छे बुरे कर्मों को जानता है मनुष्य। खोटे कर्म को त्याग देना, वो तो भोगना पड़ेगा, वो नहीं रुकेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। चाहे कितना पुण्य कर लो और चाहे कितना दान दक्षिणा बांट दो, न तो उसका फल हटेगा और न तुम्हारे पाप कर्मों का फल हटेगा। दोनों ही फल आपको भोगने पड़ेंगे। तो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो उसको त्याग देते हैं जिससे दुख मिलता है। वो खोटे कर्मों को त्याग देते हैं जिससे दुख मिलता है, उसे त्याग देते हैं। जब उसको त्याग देते हैं तो उसके सामने दुख आना ही नहीं, सदा के लिए छुट्टी हो जाती है। आप जानते हैं एक बच्चा माँ का होता है, उसके बच्चे के बाएं फोड़ा हो जाता है, फोड़ा हो जाता है। अब बच्चा को ले जाती है माँ, कहाँ ले जाती है? डॉक्टर के पास। तो अब वो उसको चिल्ला रहा है और दर्द हो रहा है उसके। डॉक्टर कहता है कि अरे भाई, ये आपका बच्चा जो है, इस बच्चे को ऑपरेशन होगा, चीरा लगेगा। तो चीरा लगे में दुख ज़्यादा होगा कि सुख होगा? दुख ज़्यादा होगा, दुख ज़्यादा होगा। पर वो बच्चा जानती है कि अगर जिसको मैं ज़्यादा दुख में पेश नहीं करूं तो इसकी बाँह भी कट सकती है, पर्स पड़ जाएगा। तो माँ क्या कहती है? डॉक्टर साहब, इसके फोड़ा को तुम ठीक कर दीजिए, पीड़ा हो रही है सो होने दो, पीड़ा हो रही है सो होने दो, ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। ठीक है, डॉक्टर साहब ले जाते हैं, वो तुरंत बेदर्द को ऑपरेशन करके दवाइयों के द्वारा ठीक कर देते हैं, उसकी बाँह कटने से बच जाती है। ऐसे गुरु महाराज जी तुम्हारे सुख दुख की तरफ नहीं देखते, तुम्हारा ध्यान रखते ही 84 में चला जाए। 84 में करोड़ों जन्म तक बहुत बड़े दुख उठाने पड़ते हैं आदमी का जन्म छोड़ करके। आप देखिए क्या हो रहा है 84 में, जा करके देखिए, संसार में देखिए क्या हो रहा है। कीड़े मकोड़ों को देखिए क्या हो रहा है, कुत्तों को देखिए जिनके गले में कीड़े पड़ेंगे उनको देखिए क्या हो रहा है। हाय हाथ चिल्ला रहे हैं, हाय हाथ चिल्ला रहे हैं। ये सब कर्मों का भोग हो रहा है। तो उन चीज़ों को देखते हैं महाराज जी, तो देख करके सोचते हैं मैं इनको सारी कलेश से मिटा करके उस घर पहुंचा दूं जहां कलेश है ही नहीं। तो मैं तुम्हारे दुख को भी नहीं देखता हूँ, ये दुख सहले सो ही अच्छा है, पर वो कलेश मिटाई जाए उसको। तो कहने का तात्पर्य है कि आप संसार में आए हो तो दुखों से बचने के लिए आए हो, और तुम दुखों के लिए और अग्रसर होते चले जा रहे हो और बढ़ा रहे हो दुख को। क्यों बढ़ा रहे हो? और ये अमोल दिया है शरीर आपको, इसका कोई मोल नहीं, इसका कोई मोल नहीं, अनमोल चीज है। और ये देवता भी तरसते हैं जाके लिए शरीर के लिए, देवता भी तरसते हैं इस शरीर को पाने के लिए और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम एक बार मौका दे दो इसका मनुष्य तन पाने का, जो मनुष्य तन हम आपकी भक्ति करके और हम आपके नज़दीक पहुंच जाएं, जहां आप ठहरते हैं वहां हम पहुंच जाएं, तो हम सब दुखों से छूट जाएंगे, फिर दोबारा कभी दुख नहीं मिलेगा। ये देवता प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग देवता ही उलझे हुए हैं, ये नहीं मालूम क्या हो रहा है। देवता प्रार्थना कर रहे हैं मनुष्य शरीर के लिए और मनुष्य पूज रहे हैं देवताओं को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम देवताओं को मत पूजो, पूजो, पर मैं ये कह रहा हूँ तो इनसे तुम्हारा होगा क्या आगे, ये कह रहा हूँ, ये जानना है आपको। मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ तुम ये काम मत करो, पर ये तो बताऊंगा मैं तुम कि रेल के सामने खड़े हो गए तो कट जाओगे, ये तो मुझे बताना पड़ेगा।
तो महापुरुष जो होते हैं, संत गुरु जो होते हैं, वो मनुष्य को एक सन्मार्ग बताते हैं, अच्छी रास्ता पर चलाना चाहते हैं, वो मनुष्य को सुखी करना चाहते हैं वो। और वो संसार में आते हैं तो मानव मात्र को सुखी करने के लिए आते हैं, दुखों से छुड़ाने के लिए आते हैं। पर मानव उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं, उनकी मानते ही नहीं, मानते ही नहीं उनकी। मेरी बात ही नहीं, पहले भी कितने महापुरुष आए, कितने महापुरुष आए, पर दुनिया को सबको नहीं समझ पाए वो। जिन्होंने उनकी बात पर गौर किया, उनके वचनों पर गौर किया, उन्होंने रास्ता प्राप्त किया, उनसे रास्ता प्राप्त करके जो रास्ते पर चले, तो दुख सुख तो हमें भोगना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं हम ज्ञान लेने के बाद सारे दुख मिट जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ज्ञान लेंगे तो तुम्हारे संस्कार कर्मों के जो हैं प्रारब्ध के या हाल के, वो तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। पर ऐसा संस्कार आगे बनाए मत पाप के जो हमें आगे भोगना पड़े। आपके संस्कार बनाओ ही मत, पाप कर्म को करो ही मत, तो भोग कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? कौन कहता है कि भगवान दुख देता है किसी को? ये सर्व झूठ 100%। मनुष्य जो करता है सो भोगता है, भगवान नहीं चाहता है। भगवान तो आप औलाद हैं उसकी। कोई माँ पिता माँ ये नहीं चाहती कि मेरी औलाद दुखी रहे, वो बच्चे को यही शिक्षा देती है और वही शिक्षा पिता देता है, मेरी औलाद सुखी हो। पर कोई औलाद ऐसी होती है वो नहीं मानती माँ बापों को, वो दुख के काम करती है, फिर दुख के काम करती है, उसे दुख होता है, तब माँ बाप रोते हैं उसको देख करके। अब रोने धोने से क्या काम होता है? कुछ नहीं होता रोने धोने से, वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है, आप लोग संसार में आए हैं तो परमात्मा आपके अंदर है। परमात्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं आपको दूर जाना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं। परमात्मा आपके अंदर है, वो आप भी इस मकान के अंदर हैं, दोनों अंदर हैं। और इस शरीर में इस वक्त आपको मिलने की कितनी जगह है, कितनी जगह, कितनी दूरियां हैं परमात्मा। बहुत नज़दीक है, नज़दीक से नज़दीक है। इस्लामिया धर्म में तो ये बताया है कि आँखों की काली पुतली जो है, आँखें के ऊपर जो वो चमड़े का परत चढ़ा हुआ है, उसमें कितनी दूरियां हैं भाई? कोई दूरियां नहीं, चिपटे हुए हैं। परमात्मा इतना नज़दीक है, इतने नज़दीक में जो चढ़ाई करनी पड़ती है तो 4 अंगुल की चढ़ाई है तुम्हारी, नासिका के अग्रभाग से और सहस्त्र कमल तक 4 अंगुल की चढ़ाई है। सारी जिंदगी में 4 अंगुल चढ़ाई में नहीं चढ़ पाता है वो। क्यों? कि उसे परमात्मा के पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसका प्रीत परमात्मा से है ही नहीं। अगर परमात्मा से प्रीत है तो नानक साहब ने कहा है कि जो मनुष्य तन में आ गया है उसकी भगवान के मिलने की बेला आ चुकी, आ गई। बेला मानी भगवान के मिलने का समय आ गया। और मनुष्य में आकर के परमात्मा तो नहीं मिल पाता है, वो तो अपने जीवन को पशु के समान व्यतीत करके चला गया। खाने पीने के अच्छे महल मकान रहने के तो पशुओं को मिल जाता है। आपने कई देखे होंगे कुत्ते, आप जानते दूर दूर कुछ कुत्ते ऐसे हैं कि हवाई जहाज में चलते हैं और कोठियों में रहते हैं और नौकर उनकी सेवा में रहते हैं। तो ये ऐसा आराम करके कुत्ता भी चला गया। ऐसे ही ऐसा आराम करके मनुष्य चला जाए तो उसने मनुष्य शरीर काहे को प्राप्त किया? मनुष्य शरीर इसलिए बड़ा नहीं माना गया है कि हम ये चीज़ को प्राप्त करके हम मनुष्य शरीर बड़े हो गए ना। मनुष्य शरीर इसलिए बड़ा माना गया है कि मनुष्य ईश्वर शक्ति को प्राप्त कर सकता है।
मनुष्य उस घर पहुंच सकता है जिस घर के पहुंचने के बाद आपका सदा के लिए मरना बंद हो जाता है। वो मनुष्य है, वो इंसान है। उसने इंसान के रूप में लाभ उठाया और बाकी किसी ने भी इंसान के रूप में लाभ नहीं उठा पाया। तो ऐसे लोग लाभ उठाने वाले सतयुग में भी थोड़े रहे, त्रेता में भी थोड़े रहे, द्वापर में थोड़े रहे, कलयुग में थोड़े रहे, उनमें ज़्यादा रहे। आज संसार जिनमें ज़्यादा चल रहा है उनमें ज़्यादा रहे। तो बाग उठो, जानो, समझो, विचारो इस पे बात। खाली लोग कुछ लोग ऐसे हैं, ज्ञान प्राप्त कर लिया हमने। कैसे मान लिया तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया? अरे भाई, ज्ञान की साधना तुमको मिली थी, साधना नहीं किया तो ज्ञान प्राप्त कैसे हो गया? जो साधना बताया, जैसे शरीर के रोग दूर करने के लिए डॉक्टर दवा देता है और दवा के साथ क्या बताता है वो? परहेज। सर्दी में गया वो, उसे तरी दाब रही है, तो दवा दी डॉक्टर ने और कहा कि खटाई मिठाई और ठंडी चीज़ मत खाना। डॉक्टर वो क्यों बताता है खटाई मिठाई ठंडी चीज़ मत खाना? ये डॉक्टर बताता है। क्यों बताता है? कि ये विपक्ष की शक्तियां हैं तो ये बीमारी को दूर नहीं करने देंगी, इसलिए परहेज बताता है। तो ये मनुष्य को तो बहुत बड़ा भारी रोग लगा हुआ है, और वो रोग एक ही को नहीं लगा हुआ है, सारे संसार को रोग लगा हुआ है। कोई ऐसा नहीं जिसको रोग न लगा हो। किसी संतों ने कहा भी है, ऊंचे पहुंचे हुए संतों ने, ये जग रोगिया रे किसी सदगुरु वैद्य न जाना। ये संसार रोगिया है, जग ही रोगिया है, पर इन्होंने सदगुरु वैद्य को नहीं पहचान पाया। अगर इनको सदगुरु वैद्य मिल जाए तो ये रोग से बच जाएंगे। तो सबसे बड़ा रोग क्या बताया उन्होंने? जन्म और मरण। जन्म और मरण ये रोग है। इस रोग की दवाई हम लेने के लिए गए, सदगुरु वैद्य मिले हमें, मान लीजिए। सदगुरु वैद्य ने हमें दवा दिया, 4 टेबलेट दी हमको। 2 टेबलेट रात में खाना, 2 टेबलेट दिन में खाना, 2 टेबलेट अपने चितव खा लेना, 4 दिया। और परहेज बताया क्या? कुसंग मत बैठना, नशीली चीज अलग रहना, और जिसको ये ज्ञान नहीं है उनकी संगत कम करना, ये परहेज बताया। ज्यादा विद्वानों की संगत मत करना, वो तुम्हें सच्चे मार्ग से हटा करके अपनी विद्वानता में लगा देंगे। विद्वानता शास्त्र एक जाल है, जाल, एक जंगल। एक आदमी जंगल में फंस जाए, उसे निकलने की रास्ता ना मालूम हो, तो जंगल में चक्कर लगाता जीवन को समाप्त कर देगा, जंगल से निकल नहीं पाएगा जब तक उसे रास्ता का पता नहीं है। ऐसे ही शास्त्र एक जंगल है, ये जाल है। इस शास्त्रों के वचन में फंस गए, ये वचन यहाँ पढ़ लिया, ये वचन जहाँ खिलाफ और वचन मिल गया, मैं खिलाफ और वचन मिल गया, इसको यहाँ देख लिया, इसको यहाँ देख लिया। अब वो शास्त्र जाल में फंस करके वो उसी में मर जाएगा और भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा, न वो परमात्मा तक पहुँच पाएगा, न वो सुख को उठा पाएगा। वो जाल में से नहीं निकल पाएगा। जाल संशय पैदा करता है। इसलिए सब चीज़ से हट कर के संतों ने कहा, जो पहुँचे हुए संतों ने, कि तू परमात्मा के नाम का सुमरन कर, वो नाम तेरे पास है, वो नाम तेरे श्वास में छिपा हुआ है, उसका सुमरन कर, और परमात्मा तेरे अंदर है। अंतरांख खोल करके तू उस परमात्मा का दर्शन कर। और भूख लगी है तो भूल गया तू माँ के गर्भ में उस परमात्मा अमृत पिला करके जिंदा रख रहा था तेरे को, बाहर आकर के तू चाट पकौड़े में भूल गया उसको, अमृत को। सच्चे सदगुरु उस अमृत को फिर पिला देते हैं,
पर पिला किसको देते हैं? जिसको मार्ग बताते हैं, उस मार्ग पर ठीक चलते हैं, उनको पिला देते हैं। और जो मार्ग पर ठीक नहीं चलते, उनके लिए तो एक अमृत भी ऐसी जगह रखा हुआ है, ऐसी जगह रखा हुआ है, परमात्मा ने ऐसी जगह रखा है कि हर कोई अमृत तक नहीं पहुंच पाए। किसी को महापुरुष मिल गया, सच्चा सदगुरु मिल गया, वो रास्ता बता देगा। और जिसकी लगन है, जैसे मीरा की लगन थी, संत रविदास ने रास्ता बता दिया था उनको, पर मीरा उस अमृत तक पहुंच गई। अमृत तक पहुंच गई, मीरा ने अमृत को पान कर लिया, इसलिए मीरा के अंदर जहर का कोई बेकार नहीं हो पाया, जहर से ही बच गई। तो वो सब चीज तुम्हारे पास है, सब चीज आपके पास है, केवल आपको विश्वास नहीं, उसकी जानकारी नहीं कर पाई कि हमें दिया क्या है, दिया क्या है हमको। एक टॉपिक आती है यहाँ, इसको कहीं समाप्त करता हूँ। टाइम क्या हो गया? टाइम क्या है? चल रहा है? अब नहीं चल रहा है? कितना टाइम हो गया? एक समय की जिक्र आती है, एक बकरी चराने वाला व्यक्ति अपने घर से जंगल में बकरियों को ले जाता था और बकरी चरा करके अपने घर बकरी को ला करके और बांध देता था। ये क्रम उसका काफी दिन से चल रहा था, बकरी चराने वाले का चल रहा था। एक दिन ईश्वर की कृपा से या उसके भाग्य से, उसकी तपस्या से एक हीरा मिल गया उसे। बकरी चराने वाले को क्या मिल गया? हीरा मिल गया। आप बोलो मत, आवाज जाएगी। पर उसे हीरे की कोई पहचान नहीं थी। हीरा देखा, वो चमक रहा था। मैं ये मन का बहुत चमक ही रहा है। अच्छी बकरी के गले में बांधूंगा जागू में, अच्छी बकरी के गले में बांधूंगा मैं। तो वहाँ डोरा बांध करके और अच्छी बकरी की नार बांध लिया। वो रात में लाट देता था। पर उस बेचारे को नहीं मालूम है कि हीरा कितना कीमती है। उसको कोई पता नहीं था, कोई पता नहीं था। फिर भी बकरी लेकर के रोजाना ये कर्मबाज चलता रहा वो। और गांव वालों ने भी देखा, रास्ते में लोगों ने देखा, किसी को नहीं मालूम कि ये इसकी बकरी की नार में हीरा है। किसी ने नहीं जानकारी कर पाई। जो हीरे की जानकारी तो जोहर ही करेगा, दुनिया के लोग कैसे कर लेंगे? जोहर ही करेगा। सोने की जानकारी सुनार करेगा, हर आदमी कैसे कर लेगा? काफी दिन हो गए, काफी दिन के बाद में वो बकरी चरा रहा था जंगल में। वहां एक जोहरी निकला उसी रास्ते में होकर के। जोहरी निकला तो जोहरी के पास वो चमक आई उस हीरे की। तो जोहरी ने कहा कि ये चमक तो हीरे की है। फिर बकरियों में भेड़ चराने वालों के पास यहाँ जिस पे हीरा कहाँ से आया? बड़ा चक्कर में पड़ गया जोहरी। पन्ने में देखूंगा ये क्या चीज है। फिर लाट पड़ी, जोहरी जान गया है तो हीरा। तो बकरी चराने वाले को बुलाता है वो जोहरी अपने पास। अरे कि भाई साहब इधर आओ,
ये बकरियां आपकी हैं? हाँ साहब मेरी हैं बकरी। इस बकरी के गले में जो चमकर आज मनका बंधा हुआ है, इस मनके को तुम बेच दोगे तुम? तो वैसे मनका पैसा 2 पैसे के मिल जाते थे, बांध देते बकरी को नार में चमकीले से बांध जानिए को पैसा 2 पैसे का होगा। उसने बकरी चुराने वाले ने, पर बाकी दिमाग में आई क्या कि ये कोई सेठ है ऊंचा, जा ठग लो तो बढ़िया है। क्या कर ले? ठग लो या सेठ को। बताओ सेठ को क्या ठग लेगा वो? इसको ठग लो। तुम ले लोगे जब मेरे बकरी के मनके को? करी भाई मैं ले लूंगा, तुम कह तो रहा हूं तुमसे, ले लोगे तो मैं बता दी इसकी कीमत। ये आने दो आने का नहीं है जी, कि तो 5 रुपये कानम कहा, 5 रुपये से कम नहीं लूंगा। हाँ सेठ बोला, जोहरी बोला वो, इस बेचारे से तरक करता हूँ जो बकरी को लेकर भाग जाएगा जी, देगा ही नहीं मेरे को, इसका दिमाग ही नहीं है। तो उसको पक्का करने के लिए कहा कि कुछ 1 रुपया कम कर सकते हो? 1 पैसा भी कम नहीं करूँगा, लो चमन लो, 1 पैसा भी कम नहीं करूँगा। जोहरी बड़ा हंस रहा था, क्या बेचारे को काम मालूम है कितने का है। मैं झट से पॉकेट में तो जल्दी से जल्दी 5 का नोट दे दिया। अब बाण पट से काट के डोरा और जोहरी को वो हीरा पकड़ा दिया। अब वो तो जान रहा है कि मैंने जोहरी को ठग लिया, तो बकरियाँ चराना बंद करके वो गाँव को भाग रहा है, कोई लौटा न ले, वो वापस न कर दे। और वो जोहरी जान रहा है कौन जी मोहब्बत मांगने न करे, वो भी जल्दी चल रहा, वो भी जल्दी चल रहा, दोनों चतुर बन रहे हैं वाले जगह पे। वो अपको सियाने बन रहे हैं, वो अपको सियाने बन रहे हैं। पर वो सियाना बन रहा है वो तो सही है, जो भाई जानकारी है जी, करोड़ों रुपया का जी रहा है जी। अब मूर्ख बैठे सियाने बन रहे हैं, मैंने यही ना मालूम, चल दिया। पर मैंने ऐसा काम किया जोहरी ने, इस बेचारे को पता नहीं, इतना करोड़ों की हजम कर लेना 5 रुपया में, ये वहाँ के यहाँ बरकत नहीं मिलेगी हमें। मैंने पता बता दिया कि मैं फलाने जोहरी बाज़ार में रहता हूँ, मेरा ये नाम है, और तेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी आ जाए, खाने पीने की या कोई चीज़ की कमी आ जाए, तो तू मेरे पास चला आना। जब कमी आ जाए तो व्यर्थवा डर लगेगा, कोई मोबाइल छीन पैसा ना मांगे, 5 रुपया ले आए हम। माने कि ऐसी कोई बात नहीं है, तू जो कमी आवा तब तू चला आना। कछु समय के बाद में 4-6 महीना कट गए वो 5 रुपए से। बकरियां कुछ मर गई उसकी, कछु परेशानी आई, कुल मिलाकर के उस पर परेशानी आई। माने कि अपनी पत्नी से सुन तो कि हाँ वो एक मैंने एक ठगे लो, वो वापस 5 रुपया में ले ले, पर मैं भुला वो वो गरीब आई है, वो लेका ले मुँह पे थे, पर लाऊँ बाकी पास ढो लिया हूँ। कि अच्छा कहाँ कहूँ तुम ब्याज दे दे 5 रुपया की, तुम ठग लाए तो अरे का ना मुँह खजू यही ना है, का ब्याज दे दे मुँह पे। अब वो चिट्ठी लेकर के गया बेचारा, चलते चलते उसी जोहरी के पास पहुंचा नाम से, तो जोहरी से बातचीत हुई। जोहरी ने बड़ा प्रेम से बैठा रहा, वो को चाय नाश्ता किया, उसको खाना पीना खिलाया, बड़ी खुशामद करी, बड़ा खुश होगा। क्यों अरबों रुपया की दौलत धने बैठे हो जोहरी, कि बोलो काय की कमी आ गई है? अरे साहब मैंने गलती तो आपके साथ बहुत कर ली मैंने ठग तो लिया था आपको, पर मैं आपने बुलाया हूँ तो आया हूँ, मेरे पास तो रोटी का भी धंधा नहीं रहा है। कि आप चिंता मत करो, तुमने हम कुछ नहीं ठग ले, कोई जाके टेंशन मत लो। तुम पे कमी क्या है? क्या गले की कमी, कपड़े की कमी, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, सब कुछ मैंने कमी बताई थोड़ी बहुत। कितने में काम चल जाएगा तेरा? बाबूजी काम तो बहुत में चलेगा, मुझे जाना सो दे दो।
मैंने आपके साथ में गलती करी है, तो आप बुलाए ताल तो मैं आया हूँ। उन्हें मुन्नी बुलाया कि 10,000 का चेक दे दो इसे, 10,000 का चेक इसे दे दो। 10,000 चेक दे दिया, मैं बना लेना बैंक में, और बैंक में जाकर के अपने सब कामों की पूर्ति कर लेना। और ध्यान रखना, फिर कमी आया तो फिर आ जाना। ऐसा नहीं फिर तू डर पे घरे को 10,000 ले आऊँ कहूँ, फिर यूँ नहीं कहेगा तो तुम कहाँ खर्च करे आओ करे आओ, तो फिर आ जाना कहीं पर। तो कहने का तात्पर्य है कि देखो बाने बेचारे नहीं समझ पाया मुझे को क्या दिया ये, और तुमको गुरु महाराज जी ने वो हीरा दिया है, बाकी तो कीमत तो है उसकी। तुम्हें जो हीरा दिया है, इस हीरे की तो कोई कीमत ही नहीं है। सारे संसार के दौलत को रख दो तो अभी इस हीरा को नहीं खरीद सकते हो, कोई भी नहीं खरीद सकता है जो गुरु जी ने तुमको हीरा दिया है, आत्मा का हीरा दिया है, ये नहीं खरीद सकता कोई भी नहीं खरीद सकता है ये हीरा। और वो हीरा एक दिन नष्ट होगा। वो जो गुरु महाराज जी ने आपको हीरा दिया है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। संसार तो नष्ट होगा पर ये हीरा नष्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा। और कारण क्या है कि नहीं जानकारी हो रही है। इस हीरे की पहचान आप जौहरियों के पास बैठोगे, जिन्होंने पहचान परख कर ली है, उनके पास बैठोगे, उसकी परख सीख जाओगे तो पहचान लोगे, फिर इस हीरे को कभी नहीं फेंकोगे तुम। ये हीरा तुम्हें माला माल कर देगा, ये हीरा आपको माला माल कर देगा। और हो गए मेरे तमाम लोग माला माल हो गए इस हीरे को पा कर के। तो जानो उसको, कहने का तात्पर्य है वो तुम्हारे अंदर है, अंदर ही जानो। किसी गुरु के द्वारा सच्चे गुरु के पास जाओ, उसको जान लो। परमात्मा का नाम क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो देखने को कैसे मिले, वो नाम कैसे मिले हमको। अब वो परमात्मा के इस मनुष्य शरीर के अंदर, इस मंदिर के अंदर दिनों रात घंटा संग नगाड़े बजते हैं, आरती होती है भगवान की। जहाँ भगवान बैठा है उसकी बिना बजाए उसके पास उसके बाजे बजते हैं। और जब वो भूख लगती है ना, अभी केवल सदगुरु के पास है।